हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैम्पियंस। बीपीएससी चैम्पियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल के प्रोस्पेक्टिव से मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि साइमन कमीशन तक देख चुके हैं। ठीक है, देखा जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब उसको आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एंड बिहार में इसका क्या रोल रहा। यहाँ से लेकर सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसको। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, ये मूवमेंट गांधी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। दरअसल क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 में एक सेशन हो रहा था लाहौर में। ठीक है, तो जिसका प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दरअसल इसका 2 मेजर ऑब्जेक्टिव रहा। एक तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें पुनः स्वराज मतलब गेन करना है। ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। ठीक है, और दूसरा ये था कि यही इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट को प्रस्ताव को पारित किया गया था कि हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस इसको कंसिडर किया जाए तो 26 जनवरी 1930 को सभी देश में देश के सभी जगह ये सेलिब्रेट किया गया कि हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंट का एक सिंबॉलिक रूप में इसको कंसिडर किया गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है कि फलस्वरूप इसका ये होता है कि गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है तो 12 मार्च को स्टार्ट होता है, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, और ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये उल्लंघन करते हैं तो वहाँ से ये सत्याग्रह को आरंभ कर देते हैं। तो इसका फलस्वरूप क्या होता है कि बहुत सारे एरिया में, जैसे हमारा ये इंडिया हो गया तो ये हमारा बिहार हो गया, तो यहाँ भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला कि बहुत सारे एरिया में एक आंदोलन के रूप में कंसिडर किया गया। प्लस तमिलनाडु वाला एरिया, सेंट्रल पार्ट वाला एरिया। ठीक है, बहुत सारे लीडर एक्टिवली पार्ट लिए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था। मगर कहाँ से हुआ था तो जैसे चंपारण एक जगह था जहाँ गांधी जी ने आकर किसान का वो जो क्राइसिस को सॉल्व आउट किया था चंपारण सत्याग्रह से, वहीं से स्टार्ट हुआ नमक सत्याग्रह। ठीक है, 15 अप्रैल को चंपारण से स्टार्ट हुआ। ठीक है, सारण एक ज़िला था। ठीक है, और अभी भी है जहाँ से नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की स्टार्ट की गई। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि सारण जिला जहाँ से नमकीन मिट्टी से नमक बनाने की प्रतिक्रिया स्टार्ट कर गई। ठीक है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि बिहार में जैसे बॉयकॉट तो ये चल ही आ रहा था। टेक एग्जाम्पल स्वदेशी मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम से बॉयकॉट का हम लोग वो कंसिडर कर रहे थे कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेपन। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक्टिवली किया और इसको CDM में भी कंसिडर किया, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यू हुआ तो क्या हुआ कि बिहार में भी विदेशी कपड़ों और शराब के दुकान का पर विरोध जताया गया। ठीक है, इसी मोमेंट के दौरान क्या हुआ कि 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है कि स्वदेशी लीग कब स्थापना हुई तो 1930 में मई में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन थे तो सर अली इमाम थे। ठीक है, याद रखिएगा सर अली इमाम स्वदेशी लीग की अध्यक्ष थे। ठीक है, दरअसल क्या था कि इसी आंदोलन के दौरान छपरा के जेलों में कैदियों ने विरोधी कपड़ा जो विदेशी कपड़े थे उसको बॉयकॉट टोटली कर दिया। ठीक है, और नंगी हड़ताल शुरू की। ठीक है, तो एक आप याद रखिएगा। बट बहुत सारे एरिया में क्या होता है कि जैसे बिहार के बहुत सारे एरिया में जैसे कुछ बॉयकॉट कर रहे थे कपड़े को, शराब को, उसी प्रकार बिहार ने चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चालू किए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरिया थे जहाँ चौकीदारी कर दिया जाता था, चौकीदारी टैक्स। ठीक है, तो कौन कौन से एक्टिव जिले थे उसमें से सारण एक थे, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना। ठीक है, तो याद रखिएगा इन जिलों का थोड़ा सा नाम एक बार याद रखिए क्योंकि इसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग में चौकीदारी कर के विरोध नहीं हुआ था। ठीक है, 30 जून 1930 को क्या होता है कि कांग्रेस को बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम कांग्रेस बहुत ज़्यादा मास मूवमेंट के रूप में बहुत ज़्यादा ही एक्टिव था। तो फलस्वरूप क्या था कि ब्रिटिश को
मतलब एक थ्रेट के रूप में फील उन्हें हो रहा था, तो उन्होंने 30 जून 1930 को कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया, ठीक है। और बहुत सारे लीडर को इन लोगों ने अरेस्ट किया। जैसे एग्जांपल बिहार में उस टाइम राजेंद्र प्रसाद को उन लोगों ने गिरफ्तार किया और 6 महीने की कैद की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। तो जब राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार हुए तो उन्होंने एक लीडर थे जो भागलपुर के थे, दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, ठीक है। तो बस सविनय अवज्ञा आंदोलन बस यहीं तक था। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है PYQ में, ठीक है। तो बिहार विधानसभा का चुनाव, ठीक है। तो दरअसल देखा जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात कही गई कि इलेक्शन होंगे, ठीक है। उसी प्रकार जनवरी 1937 में क्या हुआ कि बिहार के विधानसभा मतलब चुनाव हुआ, ठीक है। तो जब जनवरी में हुआ 1937 में, तो दरअसल देखा गया तो कांग्रेस ने 107 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कि 98 स्थान पर उन लोगों ने जीत किया था। और उसमें से एक बिहार था जहाँ की जो बहुमत होती है पूर्ण रूप से मिली थी, ठीक है। तो दरअसल क्या हुआ कि कांग्रेस के रूप में कांग्रेस के बिहार के उस टाइम के लीडर थे श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो उस टाइम के राज्यपाल जो भी थे MG हैलेट ने मतलब कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और अपना सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। बट श्री कृष्ण सिंह ने मना कर दिया, ठीक है, सरकार बनाने से, क्योंकि श्री कृष्ण का बात कहना ये था कि मैं नहीं चाहता हूँ कि राज्यपाल ना मतलब ज़्यादा हस्तक्षेप करें। बट इस प्रस्ताव पर मतलब राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने से मना किया। इसके वजह से कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया। तो दरअसल राज्यपाल ने दूसरे पार्टी जो भी इंडिपेंडेंट पार्टी तो उनको बुलाएं कि आप आकर अपना सरकार बना लो, क्योंकि ये एक रूल होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मोहम्मद यूनिस ने अपना सरकार मतलब बनाया, ठीक है। और ये कब बनाते हैं तो 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। तो देखा जाए तो बिहार का प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बन गए मोहम्मद यूनिस, ठीक है। उस टाइम प्रधानमंत्री बोलते थे, बट ये नॉन कांग्रेसी थे, ठीक है। बट क्या हुआ था कि कांग्रेस फिर से अपना प्लान करता है और तय करता है कि वो सरकार बनाएंगे। तो उसके फलस्वरूप ये है कि मोहम्मद यूनिस को अपना त्यागपत्र देना पड़ा, ठीक है। तो उसी टाइम 20 जुलाई 1937 को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार का प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना, ठीक है। बिहार का प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना था बिहार में तो 20 जुलाई 1937 को, 20 जुलाई 1937 को, क्लियर है। तो श्री कृष्ण बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। रामदयालु सिंह बिहार के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने एंड प्रोफेसर अब्दुल बारी मतलब उपाध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। बट क्या होता है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है 1939 में, ठीक है। तो भारतीयों को उसमें शामिल करने के विरोध में बिहार का जो भी गवर्नमेंट था वो अपना त्यागपत्र 31 अक्टूबर को सौंप देती है, ठीक है। 31 अक्टूबर को 1939 को मतलब सौंप देती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये 2 टॉपिक हो गए। अब तीसरा टॉपिक की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन एंड बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। टेक एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आज़ाद दस्तक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो दरअसल देखा गया कि जब 1939 में से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चला, ठीक है। इसके दौरान बहुत सारे प्रपोजल मतलब कांग्रेस के पास आए ब्रिटिशर के द्वारा, ताकि इंडियन को एक हेल्प लिया जाए इस वार में, ठीक है। जैसे अगस्त ऑफर आया, ठीक है, ये फेल हुआ तो हम लोगों ने इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया, ठीक है। उसी प्रकार इसके बाद क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। और क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया तो इसके फलस्वरूप हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिए, ठीक है। तब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये टॉपिक को। ओके, तो क्या होता है कि क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन आता है और इसके मतलब असफलता के कारण क्या होता है कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन मतलब स्टार्ट कर दिया जाता है। तो कब स्टार्ट होता है तो 8 अगस्त 1942 को। मेन ये टाइम क्वेश्चन आता है कि
ये कौन सा ऐसा मोमेंट था जो लीडरलेस कंसिडर किया जाता है, तो भारत छोड़ो आंदोलन ही था। दरअसल इसी के दौरान गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया था, ठीक है। 9 अगस्त को क्या होता है कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, प्रमुख जितने भी लीडर थे, यही एक रीज़न है कि इसको लीडरलेस बोला जाता है, ठीक है। और उस टाइम राजेंद्र प्रसाद बिहार के जो थे उनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेज दिया जाता है, ठीक है। और एक लीडर थे जिनका नाम बालदेव सहाय था, उन्होंने अंग्रेज द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करने के फलस्वरूप क्या होता है कि उसके विरोध में उन्होंने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट में आंसर इसका बताइएगा कि राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा मोमेंट के दौरान अपना वकालत से इस्तीफा दिया था, ठीक है। 11 अगस्त 1942 में क्या होता है कि बिहार के प्रमुख विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ इमारत पर झंडा फहराया, ठीक है। ये झंडा फहराने के दौरान क्या होता है कि वहाँ के जो भी उस टाइम के जिलाधिकारी थे पटना के WG आचर, उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे देते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो भी छात्र वहाँ गए थे तो उसमें से 7 लोगों को शहीद हो जाते हैं, 7 लोग, ठीक है। और बहुत लोग गंभीर रूप से घायल भी होते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से लीडर थे जो झंडा कांड में उनकी गोली लग गई थी, तो उमाकांत सिन्हा, ठीक है, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोम्बित सिंह, देवी पद चौधरी एंड जगतपति कुमार, ठीक है। इनका नाम याद रखिए क्योंकि एक बार इस पर क्वेश्चन भी था, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जैसे हमारा देश आज़ाद होता तो वहाँ एक होता है ना कि ये 7 शहीद का इमारत बनाया जाता है, जिसका राजेंद्र प्रसाद ने भी ऑफिशियली इसका अनावरण किया था, ठीक है। क्लियर है। क्या होता है कि जैसे गोली ये हत्याकांड होता है, 7 लोगों की मौत हो जाती है, तो फलस्वरूप इसका ये होता है कि पटना में बहुत ज़्यादा हड़ताल होने लगता है, ठीक है। उसी दौरान 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में JP के द्वारा आज़ाद दस्तक का फाउंडेशन रखा जाता है, ठीक है। बेसिकली इसका क्या था कि कुछ ऑब्जेक्टिव था, जैसे तोड़ो फोड़ो की कार्रवाई करना, संचार को नष्ट कर देना, जो भी कम्युनिकेशन है, क्योंकि एक बार कम्युनिकेशन नष्ट हो जाएगा तो एक होता है ना कि कहीं अटैक हो गया तो फिर उसको बचाने के लिए जब तक बात नहीं रहेगी तब तक तो अपना हम लोग अपना सरकार बना सकते हैं। तो यही एक रीज़न था कि 1942 के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना बहुत जगह हुई थी, ठीक है। उसी के दौरान क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण दीपावली के दिन ना वो हजारीबाग जेल में वो लोग थे और वो लोग 5 लोग अपने साथियों के साथ वो भाग जाते हैं, ठीक है। जो आज़ाद दस्तक था, ठीक है, इसका निर्देशक कौन थे, जो उन्हें ये कला सिखा रहे थे, तो सरदार नित्यानंद सिंह, ठीक है। बेसिकली जो भी युवा भर्ती हो रहे थे उन पर फोकस किया जाता है कि उन्हें छापामार युद्ध की कला आए, अग्निशस्त्र चलाने की उन्हें शिक्षा दी जा रही थी, ठीक है। आज़ाद दस्तक के रेडियो प्रचार के दायित्व राम मनोहर लोहिया को दिया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि राम मनोहर लोहिया एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे आज़ाद दस्तक के, ठीक है। जैसे अरुण असफ अली भी थे, सूरज नारायण सिंह थे, योगेंद्र शुक्ल थे, ठीक है। इसी दौरान 1942 यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा किया जिसका नाम रखा स्वराज ट्रेन, ठीक है। सिवान में क्या हुआ था दरअसल कि एक थाना था जहाँ राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के दौरान एक लीडर थे जिनका नाम था फूलन प्रसाद श्रीवास्तव को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा सिवान से थे फूलन प्रसाद श्रीवास्तव, ठीक है। इसी दौरान क्या होता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिविटी पटना में हुई थी और कहाँ हो रही थी तो गांधी मैदान में होती जिसका पहले नाम था पटना लॉज, ठीक है। और 1942 में इसका नाम गांधी मैदान रखा जाता है, ठीक है। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट था। देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव हो गया, उसके बाद असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। तो ये हम लोग पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव ए गुड डे।